अब हम आयत पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई भुजा की लंबाई और विकर्ण 7 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में परिमाप ज्ञात करें। हम परिमाप के लिए लिख सकते हैं, पहले भुजा की लंबाई दे दिया है कितना 7 सेंटीमीटर और विकर्ण दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो अब चौड़ाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं विकर्ण के जगह पर हम लिख सकते हैं 25 गुने 25 माइनस 7 गुने 7। इसको हम लिख सकते हैं 25 हमारा 625 माइनस 7 में 7 से गुना करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 15 में से 9 गया 6, ये आपका 11 में से 4 गया 7 और ये 5, इसका वर्गमूल ये 2 दूना 4 यानी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इसका परिमाप लिख सकते हैं, आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल के जगह पर लिख सकते हैं 7 और प्लस बी के जगह पर लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 7 24 और 7 31। अब हम इसको लिख सकते हैं 31 दूना 62 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर और एक बाजू की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के पहले हम देख रहे हैं कि विकर्ण दिया है 26 सेंटीमीटर और लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तो अब चौड़ाई ज्ञात करना होगा हमको। चौड़ाई इक्वल टू हो जाता है रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 26 गुने 26 माइनस 10 गुने 10। ये हमारा हो जाएगा 26 676 माइनस 10 100। ये हो जाएगा 576 और 576 का एलसीएम हो जाएगा, सॉरी इसका वर्गमूल हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू एल गुने बी अर्थात हो जाएगा 10 गुने 24। ये हो जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर। इस प्रकार से आसानी से हम इसको बना सकते हैं। एक आयत की परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 68 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो परिमाप दे दिया है आयत का पेरीमीटर जो दिया है 68 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई जो दिया है बी जो दे दिया है ये हमारा दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है लंबाई। तो लंबाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर
माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। इसके पहले हम लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई इक्वल टू लिख सकते हैं परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। इसको हम लिख सकते हैं 68 बटा 2 माइनस 10। इसको हम लिख सकते हैं 34 माइनस 10 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हमारी हो जाएगी लंबाई, यानी लंबाई की जगह पर हम लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर। तो विकर्ण ज्ञात करना था, तो विकर्ण इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं लंबाई दिया है 24 का स्क्वायर माने 24 गुने 24 प्लस 10 गुने 10। हम लिख सकते हैं 24 24 आना 576 प्लस 100 इक्वल टू 676। इसका वर्गमूल हम 26 निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमारा विकर्ण जो होगा ये 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी आयत का विकर्ण h इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर और L इक्वल टू लंबाई इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई b इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 गुने 10 माइनस 8 गुने 8। ये हो जाएगा रूट अंडर 100 माइनस 64। ये हो जाएगा रूट अंडर 100 में से 64 गया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3 36। ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। अब पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा L गुने B अर्थात हो जाएगा हमारा 8 गुने 6 8 6 48 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा।